हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका पी मुख्तियार अहमद। आज हम पीजीटी हिंदी 2018 का पेपर में जो कंटेंट जो 121 से 160 जो प्रश्न आएंगे उस प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ग्रामीण शब्द में प्रत्यय पहचानिए। इन निम्न विकल्पों में से स्त्रीलिंग विकल्प को पहचानिए। भाव, चरित्र, पकड़, सौंदर्य, यह सब पुंलिंग है। इसमें पकड़ एक स्त्रीलिंग शब्द है। अकबर में खबर छपती है। इस वाक्य का सही बहुवचन रूप पहचानिए। यहाँ देखिए वाक्य कहा है, शब्द नहीं है, इसलिए उत्तर होता है 2। अकबर में खबरें छपती हैं। किसी से ईर्ष्या द्वेष ना करो। रेखांकित शब्द इस प्रकार का कारक है। अपादान कारक से। 125 क्वेश्चन। लड़की जा रही थी, यह वाक्य भूतकाल के इस रूप में है। जा रही थी इसलिए अपूर्ण भूतकाल। मनोरंजन, मन प्लस रंजन, मनोरंजन विसर्ग संधि बनता है। वनवास, इस शब्द का में कौन सा समास है? वन का वास, वनवास। वन के लिए वास भी आता है, तत्पुरुष समास। हुताशन, कृशाणु, वैष्णवानर, पावक, इन शब्दों का पर्यायवाची शब्द पहचानिए। 128 क्वेश्चन देखिए। पर्यायवाची शब्द हुताशन, कृशाणु, वैष्णवानर, पावक। उत्तर होता है अग्नि। 129 जिसका नाश अवशंभीय भाव, इस वाक्य को सूचित करने वाला शब्द नश्वर। 130 क्वेश्चन। संगठन शब्द का विलोम शब्द संगठन, विघटन। 131 कूप, इस तत्सम शब्द का तद्भव रूप पहचानिए। कूप तत्सम रूप है, इसका तद्भव रूप कुआं यानी वेल, बावी। सीख, इस तत्सम शब्द का तत्सम रूप शिक्षा। यह नई पाठ्यपुस्तक की 10वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक कबीरदास के जो साखी उस पाठ में दिया गया है। सीख तद्भव शब्द का तत्सम रूप शिक्षा। निम्न शब्दों में से विदेशी शब्द पहचानिए। इसमें चाबी विदेशी शब्द बनता है। निम्न शब्दों में से देशज शब्द पहचानिए। पिल्ला देशज शब्द। बच्चे जैसा दूसरों को करता देखते हैं, करने लगते हैं। यह इस प्रकार के वाक्य, मिश्रित वाक्य। वह लिखता होगा पर हमें क्या मालूम, अर्थ के अनुसार यह इस प्रकार का वाक्य है। संदेह अर्थक वाक्य। यहाँ देखिए वह लिखता होगा, होगा आने से संदेहार्थक वाक्य बनता है। इसमें अगर प्रश्नवाचक ऑप्शंस में प्रश्नवाचक दिए गए तो प्रश्नवाचक भी बनता है। मेघ बरस चुका है, अर्थ की दृष्टि से इस प्रकार की संयुक्त क्रिया है। समाप्ति बोधक, चुका समाप्ति बोधक है। 137 क्वेश्चन। मेघ बरस चुका है, अर्थ की दृष्टि से इस प्रकार की संयुक्त क्रिया है। समाप्ति बोधक चुका है, मेघ बरस चुका है। 138 सरिता चित्र बनाती है। इस वाक्य का सही कर्मवाच्य रूपांतर को पहचानिए। सरिता के द्वारा चित्र बनाया जाता है, इसका कर्मवाच्य कर्तवाच्य दिया गया है। सरिता चित्र बनाती है, इसे कर्मवाच्य में बदलने से सरिता के द्वारा चित्र बनाया जाता है। 138 क्वेश्चन बनता है। 139 क्वेश्चन। शुद्ध वाक्य को पहचानिए। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया, यह सही वाक्य है। ठोकरें खाना, इस मुहावरे का सही अर्थ कष्ट झेलना। ठोकरें खाना, कष्ट झेलना मुहावरे का अर्थ। 141 क्वेश्चन। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस लोकोक्ति का सही
अर्थ पहचानिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस। किसी बलवान द्वारा किसी कमज़ोर की वस्तु हथिया लेना। किसी बलवान द्वारा किसी कमज़ोर की वस्तु हथिया लेना। 142 क्वेश्चन। किसी की बातों में आना निम्न में से यह अर्थ से संबंधित सही मुहावरा। किसी की बातों में आना यह मुहावरे से संबंधित है। चंगुल में फंसना। 143 क्वेश्चन। क्या पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान किसी भौगोलिक राजनैतिक सीमाओं और आयु समूहों के दायरे में होती है? 9वीं पाठ्य पुस्तक के अनुसार यह प्रश्न युगरत्न श्रीवास्तव, यह पुरानी पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है, यह युगरत्न श्रीवास्तव का। 144 क्वेश्चन। एक प्रश्न पाठ के अनुसार मनुष्य का साथ कौन देता है? धैर्य। यह भी पुरानी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। 9वीं कक्षा के रमजान पाठ के अनुसार रमजान महीने में यह जागने की रात होती है, शब-ए कदर। यह पुरानी पाठ्य पुस्तक है। ये 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार दक्षिणी गंगा गोदावरी इस विधा का पाठ है, यात्रा वृत्तांत। 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार दक्षिणी गंगा इस प्रकार इस विधा का है, यात्रा वृत्तांत। 147। 10वीं कक्षा के लोकगीत पाठ के अनुसार अधिकतर बुंदेलखंड में गाए जाने वाले लोकप्रिय गीत ये हैं। 10वीं कक्षा के लोकगीत पाठ के अनुसार अधिकतर बुंदेलखंडी में गाए जाने वाले लोकप्रिय गीत ये हैं। आलाहा। 148 क्वेश्चन। 10वीं कक्षा के पाठ्य के अनुसार निम्न पंक्ति किसकी है? पायो जी म्यों तो राम रतन धन पायो। यह प्राचीन पद्य में, आधुनिक पद्य में मीराबाई के बारे में दिए गए हैं 10वीं कक्षा में। 149 क्वेश्चन। प्रेमचंद जी ने सन 1927 के 1927 के अपने इस उपन्यास में भारतीय वैवाहिक व्यवस्था संबंधी प्रेम और विधवा विवाह की समस्या पर प्रकाश डाला है। प्रेमचंद जी ने 1927 के अपने इस उपन्यास में भारतीय वैवाहिक व्यवस्था संबंधी प्रेम और विधवा विवाह की समस्या पर प्रकाश डाला है। प्रतिज्ञा। 150 क्वेश्चन। 150। तरुवर फल नहीं खाता है, सरवर पिया ही ना पान। पंक्ति इनकी है, रहीम की। 151। कूर्माचल में कुछ दिन यात्रावृत्त के लेखक ये हैं जो उसमें चित्रित किए गए परिवेश का स्वयं एक अभिन्न अंग है। कूर्माचल में कुछ दिन यात्रा वृत्तांत, यह धर्मवीर भारती की। 152। आलस्य को त्याग कर कर्मठ बनने का उद्बोध करने वाला लेख, आलस्य और दृढ़ता। आलस्य को त्याग कर कर्मठ बनने का उद्बोध करने वाला लेख, आलस्य और दृढ़ता। यह डॉक्टर श्याम सुंदर दास की रचना है। 153। इस एकांकी में विवाह को व्यवसाय समझने वाली बुरी मनोवृत्ति पर जगदीश चंद्र माथुर जी ने तीखा व्यंग्य किया है। इस एकांकी में विवाह को व्यवसाय समझने वाली बुरी मनोवृत्ति पर जगदीश चंद्र माथुर जी ने तीखा व्यंग्य किया है। रीढ़ की हड्डी। 151। अंग्रेजी शब्द रजिस्टर का हिंदी में मानक अनुवाद क्या है? कुल सचिव। रजिस्ट्रार को हिंदी में कुल सचिव कहते हैं। और 155, 156, 157 यह अनुच्छेद के प्रश्न है। यहाँ देखेंगे, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? एलोरा में कुल 36 गुफाएं हैं, 36। 156। पहाड़ को इनसे तराशकर कला मंदिर बनाए थे। पहाड़ को इनसे तराशकर कला मंदिर बनाए थे, छैनी और हथौड़ी से। पैराग्राफ के अनुसार यह उत्तर बनता है। अनुच्छेद में प्रयुक्त मजाल शब्द का अर्थ क्या है? 157 क्वेश्चन जो पैराग्राफ दिया गया है उसके अनुसार मजाल शब्द का अर्थ सामर्थ्य।
और 158, 159, 160 यहाँ पद्य दिया गया है। उस पद्य के प्रश्न नीचे दिए गए हैं, उस प्रश्न के नीचे उत्तर बनते हैं। यहाँ से 160 पूरा कंटेंट पूर्ण होगा। यहाँ देखिए, नागधी राज श्रृंग पर खड़ी हुई, समुद्र की तरंग पर अड़ी हुई, स्वदेश में जगह जगह गड़ी हुई, अटल ध्वजा हरी सफ़ेद केसरी, यह पद्य है। यहाँ देखिए 158 क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज यहाँ खड़ी हुई है हिमालय की चोटी पर, स्वदेश में झंडा कहाँ कहाँ गड़ी हुई है जगह जगह पर, हमारी ध्वजा कैसी खड़ी है अटल। यहाँ देखिए इस अटल ध्वजा हरी सफ़ेद केसरी, इस तरह अटल बनता है 160 प्रश्न का। यह संपूर्ण प्रश्नपत्र पीजीटी हिंदी प्रश्नपत्र संपूर्ण प्रश्नपत्र के बारे में मैंने बता चुका हूँ। इसके पहले जो प्रश्न है पहले वीडियोस में बता चुका हूँ। इस प्रश्नपत्र में आप ध्यान देने लगे तो इसमें 8th क्लास, 9th क्लास, 10th, इंटर फर्स्ट ईयर, इंटर सेकेंड ईयर जो पाठ्य पुस्तक के विधा हैं और रचनाकार हैं, पुस्तक हैं, उनके बारे में प्रश्न पूछा गया है। और व्याकरण 8th, 9th, 10th, इंटर जो व्याकरण अंश के बारे में भी पूछा गया है। इसमें अधिक से मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में भी पूछा गया है। आप विशेष ध्यान से इस पीजीटी हिंदी 2018 पेपर को देखेंगे और अपनी तैयारी को सही तरीके से परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। इस वीडियो देखने से आपको बहुत उपयुक्त होगा और इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करवाइए, सब्सक्राइब कराइए, ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।